वअशहदु अन्न अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों, आज के भारत में आए दिन इस तरह की खबरें सुनने को मिलती रहती है कि मंदिर में मांस का टुकड़ा मिला या मंदिर के आसपास मांस का टुकड़ा मिला और इसे फेंकने का इल्जाम खास तौर पर मुसलमानों पर लगाया जाता है। लेकिन अब हकीकत सामने आ गई है कि इसे फेंकने वाला हिंदू ही निकला है। सिर्फ हिंदू नहीं, फलाना पार्टी का नेता। खबर सुनकर आप दंग रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इतना कोई कैसे गिर सकता है, खासकर एक पार्टी का नेता कैसे इतना गिर सकता है। इस खबर से अंधभक्तों की आंखें खुल जानी चाहिए। खबर क्या है, आगे डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। एक मुस्लिम व्यक्ति को शिवाजी की मूर्ति के सामने नाक रगड़ने के लिए क्यों मजबूर किया गया, किस तरह मजबूर किया गया, पूरी खबर के साथ वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, योगी महाराज ने यह कहा था कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो नजर आया। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली और अब खुद महाकुंभ में योगी महाराज गंदगी और कूड़ा चुनते हुए नजर आए हैं, जिस पर यूजर सोशल मीडिया पर उन्हें घेर रहे हैं। और नेहा सिंह राठौर ने तो एक ऐसा तंज कस दिया है जिससे सबकी बोलती ही बंद हो गई है। क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, आपको बताऊंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमजान से पहले संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद को लेकर क्या आदेश दिया है, जिससे सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यह आदेश कैसे एएसआई के लिए झटका है, बताऊंगी आपको। राजस्थान में कैसे भाजपा नेता के बीच मार कुटाई चल रही है, दिखाऊंगी। इस्लाम को बदनाम करने की साजिश के बीच हिंदुस्तान के दो हिंदुओं ने कैसे इस्लाम कबूल किया है, एक परिवार ने कैसे इस्लाम कबूल किया है, आपको दिखाऊंगी। इसलिए पूरी खबर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश की वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दिया करिए, कमेंट में अपनी राय मुद्दों पर जरूर लिखा करिए। दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको योगी जी की एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है, देख सकते हैं आप कि इसमें आपको योगी जी, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नजर आ रहे होंगे। मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में ग्लव है उनके बाकायदा और पीछे कैमरामैन आपको नजर आ रहा होगा जो आईफोन और कैमरे दोनों से उनकी तस्वीर खींच रहा है, गंगा नदी से कूड़ा चुनते हुए। दरअसल महाकुंभ का समापन हो चुका है और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के संगम घाट पहुंचे और उन्होंने घाटों की सफाई की। सफाई करते हुए सीएम योगी की तमाम तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें वो मुंह पर मास्क लगाए और हाथों में दस्ताने पहने नजर आ रहे हैं। इसे लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने उन पर तंज कसते हुए सवाल किया है। इस तस्वीर को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने ताना मारा है। दरअसल जिस वक्त महाकुंभ में संगम के पानी को दूषित बताया जा रहा था, उस वक्त सीएम ने यह दावा किया था कि यह जल स्वच्छ है, पीने लायक है। और अब स्वच्छ जल में जब ग्लव और मास्क पहनकर सीएम योगी गंदगी चुनते हुए नजर आए, खुद उतर गए गंदगी चुनने के लिए, तो सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर ने तंज कस दिया और सवाल पूछा कि पीने योग्य पानी में मुंह क्यों ढक रहे हैं महाराज, दस्ताना पहनने की क्या जरूरत पड़ गई। वैसे सवाल वाजिब है, जब आप दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं तो अमल करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। अमल भी कीजिए योगी आदित्यनाथ जी। जब आपके लिए ये स्वच्छ जल है तो आपको मास्क लगाकर और हाथ में ग्लव पहनकर कूड़ा चुनने की, गंदगी उठाने की क्या जरूरत थी। अब आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहती हूँ। देखिए एक दूसरी तस्वीर, इसमें डिप्टी सीएम और सीएम आपको एक साथ नजर आएंगे। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने गार्बेज बैग पकड़ा हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा से कचरा निकालते हुए उसमें गार्बेज बैग में डालते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर सीएम योगी और डिप्टी सीएम को भी महाकुंभ में गंदगी नजर आ ही गई। दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले ही विपक्ष पर तंज कसते हुए महाराज ने यह कहा था कि महाकुंभ में जो व्यक्ति जिस भावना से गया उसे वो ही मिला। गिद्धों को लाशें नजर आई और सुअरों को गंदगी। और अब जब सीएम योगी गंदगी साफ करते हुए कुंभ में नजर आए, गंगा नदी में नजर आए, तो गंदगी निकालते हुए सीएम योगी की फोटो उनके बयान के साथ शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने लिखा, इसके बाद लाशें भी ढूंढी जाएगी क्या।
अब इनडायरेक्टली क्या कह रही हैं नेहा सिंह राठौर आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों। बीजेपी के नेताओं का बयान और उनके हरकतें अपने राजनीति के एजेंडे के तहत जो है वो बदलती रहती है और जनता जवाबदेही तय नहीं करती, क्योंकि चाहने वाले सारे अंधभक्त शामिल है। गिद्धों को लाशें नजर आई जैसी भाषा का इस्तेमाल जब एक मुख्यमंत्री करता है तो ये एक तरह से दोस्तों महाकुंभ में मरने वालों का मजाक ही बनाना हुआ। जी हाँ, मजाक बनाया था योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन इस पर भी जो वोट बैंक है और वोट बैंक और अंधभक्त है उनकी कोई आवाज नहीं निकली, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। नेताओं ने इस हद तक मुसलमानों के लिए नफरत फैला दी है कि उन्हें अब राह चलते भी निशाना बनाया जाता है, एक गाइड को भी शिकार बना लिया जाता है। वो कोई भी प्रोफेशन से आए, मुसलमान होना चाहिए और बस उसके खिलाफ नारेबाजी, उसके खिलाफ गंदी हरकतें शुरू हो जाती हैं। इस नफरत का शिकार हुए एक मुस्लिम शख्स का आपको एक वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। देखिए पहले वीडियो आपकी स्क्रीन पर, उसके बाद बताऊंगी कि आखिर माजरा क्या है, क्यों इसको नाक रगड़ने पर मजबूर किया गया। जहां मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल मौजूद है, उसी उत्तर प्रदेश के आगरा का ये नफरती वीडियो है दोस्तों, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति को शिवाजी की मूर्ति के सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। दरअसल यूपी टूरिज्म के गाइड सगीर बेग पर यह आरोप लगा कि उन्होंने महाराष्ट्र से आए कुछ पर्यटकों के सामने औरंगजेब को महान बताया और छत्रपति शिवाजी महाराज को गलत कहा। इस पर पर्यटकों ने गुस्से में आकर सगीर बेग को घेर लिया और उन्हें शिवाजी की मूर्ति के सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वीडियो 20 फरवरी का बताया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि अगर कोई गलत भी बोलता है तो क्या उसकी सजा इस तरह की बेइज्जती होनी चाहिए? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर किसी को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन क्या अब इतिहास पर राय रखना भी अपराध बन गया है? आज ये एक गाइड के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ, आम इंसान के साथ भी हो सकता है। क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां डर के बिना कोई बोल भी नहीं सकता? हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बोलने की आजादी छीन ली जाती है। सवाल सिर्फ सगीर बेग का नहीं है, सवाल हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारे मूल्य अधिकारों का है दोस्तों। इतिहास को बदलने के नाम पर प्रेजेंट खराब किया जा रहा है बड़ी चालाकी से, और ये खबर, ये जो हालातें हैं, ये जो चीजें हो रही है, ये जो खराब चल रहा है हमारा प्रेजेंट, ये कल इतिहास बनेगा जिसमें क्या लिखा जाएगा ये बताने की शायद ही जरूरत है। समझदार इसे अच्छे से बाखूबी समझ रहे हैं। बात इतिहास और औरंगजेब की हो रही है तो एक वरिष्ठ पत्रकार का ट्वीट आपको मैं दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। इन्होंने जो ट्वीट में लिखा है उसे सुनने और समझने के बाद अंधभक्त जरूर परेशान हो सकते हैं। वो लिखते हैं कि मैं दिल्ली में चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में नियमित रूप से दर्शन करने जाता हूँ। 2 दिन पहले अजीज मित्र शर्मा जी ने फोन पर यह कहा कि महाराज आपको पता है ये मंदिर किसने बनवाया? मैंने कहा नहीं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप जानकारी हासिल करिए और फिर बताइए किसने बनवाया। मैंने जानकारी ली तो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। ये मंदिर औरंगजेब ने अपने प्रिय सिपाहसलार अप्पा गंगाधर के प्रेम में बनवाया था। मेरे मुंह से निकला लाहौल वाला कुवत। मैंने तुरंत अपने संगी दोस्त को फोन लगाया और कहा कि भाई तुम्हारा धर्म तो भ्रष्ट हो गया, सब छोड़ो, अटल जी भी यहाँ सिर नवाए थे। सोचिए, अब अगर ये मंदिर सच में औरंगजेब के शासनकाल में बना तो क्या उन लोगों की धारणा बदल जाएगी जो उन्हें, औरंगजेब को, हिंदू विरोधी बताते आए हैं? भारत का इतिहास बेहद जटिल रहा है दोस्तों। सत्ता, धर्म और राजनीति ने इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें इतिहास के तथ्यों के आधार पर देखना चाहिए या फिर राजनीति के चश्मे से? इतिहास को राजनीति के चश्मे से न देखकर हमें तथ्यों के आधार पर ही देखने की जरूरत है। इसलिए जो राजनेता कहते हैं उससे हटिए, पढ़िए और जानकारी लीजिए और फिर दोस्तों नफरत के जो सौदागर हैं उनको जवाब दीजिए। अब बात संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई पर हाईकोर्ट के फैसले की करते हैं। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद में रमजान से पहले रंगाई पुताई और मरम्मत कराने की मांग उठी।
मस्जिद कमेटी ने एएसआई से इजाजत मांगी, लेकिन एएसआई ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, मना कर दिया। एएसआई के इनकार के बाद मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट गई और वहां न्याय की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की बात सुनी और फैसला में ये कहा कि रंगाई पुताई की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि रमजान शुरू होने वाला है, ऐसे में मस्जिद को संवारने की जरूरत है। हालांकि मस्जिद की पुरानी संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया। पेंटिंग और मरम्मत का काम 3 सदस्यीय कमेटी की निगरानी में होगा, जिसमें एएसआई का एक अधिकारी, एक एक्सपर्ट, लोकल प्रशासन का प्रतिनिधि शामिल होगा। ये कमेटी 28 फरवरी को सुबह यानी कि कल सुबह 10 बजे हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आज एएसआई की टीम ने मस्जिद का निरीक्षण भी किया और रिपोर्ट तैयार कर रही है। 28 फरवरी को रिपोर्ट पेश होगी, जिसके बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगा। सुरक्षा के लिहाज से मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस फोर्स और पीएसी की तैनाती की गई है। रमजान से पहले मस्जिद की मरम्मत और पेंटिंग हो पाएगी या नहीं, इसका आखिरी फैसला अब हाईकोर्ट के हाथ में है, जो कि कल सामने आएगा। एएसआई के इनकार के बाद कोर्ट का दखल इस मामले को और भी दिलचस्प बना देता है। अब सबकी नजरें शुक्रवार के फैसले पर टिकी हुई है। अब बात एक ऐसी खबर की जो अंधभक्तों को जरूर सुननी चाहिए। मंदिर में मांस फेंकने को लेकर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि मंदिर में मांस मिला है, फेंका गया है, मुसलमानों को इसमें घसीटा जाता है, उनका नाम लेकर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इसके पीछे हाथ हिंदुत्ववादियों और भाजपा नेताओं का ही होता है। प्रोफेसर डॉक्टर अरुण ने एक खबर 26 फरवरी 2025 को शेयर की है, जिसमें क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है, साफ तौर पर हेडलाइन ये लिखी हुई है कि मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंकते भाजपा नेता गिरफ्तार। एक और खबर पोस्ट की गई है जहां पर यह लिखा है कि तनाव पैदा करने की साजिश नाकाम, मंदिर में फेंके गए मांस के टुकड़े, आरोपी हिंदू धर्म का ही निकला। ये जो है दोस्तों देख सकते हैं आप कि किस तरह से कटिंग शेयर की गई है। एक और देखिए आप स्क्रीन पर, एक और खबर है जिसमें 4 हिंदुओं के गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। महासभा मेंबर्स हैं ये सभी, और द वायर की खबर है, आप देख सकते हैं कि इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये खबरें, जो द वायर वाली खबर है दोस्तों, वो 2023 की है और बाकी जो खबरें हैं वो भी पुरानी हो सकती है। कब की है डेट इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन सच्चाई कभी भी पुरानी नहीं होती। ये खबर ये दिखाती है कि किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए खुद भाजपा नेता और हिंदुत्ववादी इस तरह की साजिश रचते हैं, अपने ही मंदिर को नहीं छोड़ते हैं। वो जिन्होंने ये ट्वीट किया है, इन खबरों को ट्वीट किया है, पेपर्स की कटिंग ट्वीट की है, उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। वो लिखते हैं कि हिंदू मंदिर में मांस रखकर कभी अपने मंदिर को अपवित्र नहीं करता। मुसलमान कभी मस्जिद में मांस रखकर अपनी मस्जिद को अपवित्र नहीं करता। धूर्त, मक्कार, दलाल, घूसखोर, जाहिल, गंवार, लंपट और चोर सवरकर श्याम प्रसाद के देश विभाजन टुकड़े टुकड़े गिरोह के संघी भाजपा ही हिंदू मंदिरों को अपवित्र करते और तोड़ते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। अब इस पर अंधभक्तों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखें। दोस्तों, जब भारत में नफरत का दौर चल रहा है, गंदी राजनीति की जा रही है, छीछा लेदर मचा दी गई है, तब हिंदुस्तान के हिंदू विदेशों में जाकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। अशहदु 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 अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक इंशाअल्लाह। अस्अलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बुल अर्शिल करीम। इस वीडियो में जिन्होंने अरब में इस्लाम कबूल किया है उनका नाम है जितेंद्र फिजी, जो इंडिया के हैं दोस्तों। सिर्फ यही नहीं, झारखंड में एक परिवार वालों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, पूरे के पूरे परिवार ने। वीडियो देखिए आप पहले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इस
इस वीडियो को शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा कि इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, फिर भी दुनिया में सबसे तेजी से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सच्चाई ढूंढना चाहेंगे तो आप इस्लाम में जरूर आओगे। खैर, अब आपको राजस्थान बीजेपी कार्यालय में जूतम जूत और मारपिटाई की एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जो बहुत वायरल हो रही है। देखिए पहले आप ये वीडियो। इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने यह लिखा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है और कार्यकर्ता इतने खुश हैं कि राजस्थान बीजेपी कार्यालय में जूतम जूत हो रही है। अब दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? किस तरह से जो आपस में मारपीट हो रही है भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कार्यालय में? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। और मुद्दों पर, आज के वीडियो में जो मुद्दे हैं दोस्तों, उस पर अपनी राय जरूर बताया करिए कमेंट में। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।